Hi, I'm Apurva and I've been trying to get a US visa for the last 2 years. The first time I ever applied for a US visa was in 2023. And 2023 में वीजा का सीन काफी ज्यादा खराब था. Like लोगों को एक साल बाद की अपॉइंटमेंट की डेट्स मिल रही थी. And that's when my really close friend at that time, let's just call him Sid, came into picture and gave me this agent's number जो apparently सबकी डेट्स एक हफ्ते में लेके आ रहा था. The only catch was कि ये एजेंट बाकी सब एजेंट से थोड़े ज्यादा पैसे लेता था. And by थोड़े ज्यादा, I mean he was charging 50,000 rupees per person to get an appointment for the US visa. And so I asked my dear friend Sid that is this guy worth it? And Sid told me verbatim कि उसने भी उसे 50,000 रुपए ही दिए and he's the best in the market. तो मैंने इस एजेंट को 2 लाख रुपए दिए to get a visa for me, my brother and my mom dad. Well, this agent sucked. He did get me an appointment जिसकी वजह से मेरे घर वालों ने अपनी लीव के लिए अप्लाई किया, टिकट्स बुक करी कोलकाता आने के लिए. And then one day before the appointment told us that he has fucked up the paperwork, so we'll have to cancel that appointment. Then we never really got another appointment for the next 11 months क्योंकि ये एजेंट हमें बोलता था कि give me a 15-day time slot जहां आप चारों लोग फ्री हो. एंड उन 15 दिन में किसी भी एक रैंडम दिन पे आपकी अपॉइंटमेंट आ सकती है. एंड कभी पापा के ऑफिस में काम होता था, कभी मेरे भाई के पेपर होते थे, कभी मेरी मम्मी के स्कूल में कुछ होता था, कभी मैं ट्रैवल कर रही होती थी. सो वी कुडंट रियली फिगर आउट अ डेट. सो आई टोल्ड हिम कि कैन आई अप्लाई फॉर माय वीजा इंडिविजुअली एंड ही सेड नो क्योंकि अब हमारा अकाउंट एक फैमिली की तरह बन चुका है. सो फॉर 11 months वी कुड नॉट फिगर आउट अ फ्री 15-day slot for this guy. And after 11 months I finally told him कि इस महीने हम सब लोग फ्री हैं तो आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो. एंड ही टोल्ड अस fuck you, your visa fees has expired bitch, which he never really thought that he should tell us while it was nearing expiration, right? And then he had the audacity to tell me to pay the 50,000 rupees to him again. Now I should have called Sid to help me in this situation, but by this point Sid and I were not really friends. So I called one of our common friends जिसने इसी same agent के through अपना वीजा लगवाया था. And this common friend asked me कि तूने पैसे क्यों दिए वीजा अप्लाई करने के? मेरा, सिड का, मेरे मंगेतर का, हम सबकी फैमिलीज का वीजा तो कोलैब में लगवाया है इस एजेंट ने. सो व्हाई डिड यू जस्ट नॉट कोलैब विद हिम? बट सिड टोल्ड मी दैट ही पेड फॉर दिस वीजा. Anyway, I don't have time. आगे क्या वो मैं तुम्हें अगले पार्ट में. एजेंट को 2 लाख रुपए दिए अपना यूएस वीजा लगवाने के लिए because my really close friend Sid told me that it's completely worth the price, while Sid himself got it in barter collaboration. Well, that is not the only thing that Sid lied about. Apparently, Sid told the agent कि अपूर्वा एकदम चूतिया है और उसके पास पूरी दुनिया जहान का पैसा है तो तुझे उससे जितने पैसे लेने ले, पर मेरे घर वालों का और मेरी गर्लफ्रेंड का वीजा तुझे फ्री में करवाना पड़ेगा. जब मुझे ये बात पता चली, I called Sid and I asked him how he can do this to me. I thought we were friends. And Sid told me कि उसने पैसे दिए और वो मुझे पेटीएम का स्क्रीनशॉट भेजेगा. Sid never sent me the screenshot, but Sid did call the agent. और Sid ने एजेंट को बोला कि अगली बार जब भी अपूर्वा तुझे कॉल करे उसका फोन कॉल रिकॉर्ड कर दियो क्योंकि वो तुझे गुस्से में गाली दे सकती है. And then you should post it on Instagram and ruin her life forever. I think ये सब सुन के एजेंट हुए मेरे ऊपर तरस आ गया और उसने मेरे आधे पैसे रिफंड कर दिए. Sid made me give up on friendships, but I did not give up on my US visa. I tried applying again in March of 2025. But मेरे पासपोर्ट में 2 पेजेस खाली नहीं थे तो पहले मुझे मेरा पासपोर्ट रिन्यू कराने के लिए देना था. And March 2025 was also the time जब लेटेंट वाली पूरी कंट्रोवर्सी हो रही थी. तो everybody recommended me कि मुझे मेरा पासपोर्ट तत्काल में लगवाना चाहिए and that way मेरा पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाएगा. क्योंकि अगर मेरा पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन के लिए गया, there is a high probability that I might just never get my passport. क्योंकि मेरे अगेंस्ट 4 FIR है. Anyway, I applied for my passport in Tatkal, but there was an issue. Basically, मेरी सारी IDs पे सिर्फ मेरा first name है और मेरा last name नहीं है. So the passport office needs additional documentation to verify that it is in fact me applying for this passport. So they asked for my dad's documentation. और मेरे पापा ने हर ID में अपने नाम अलग-अलग लिखवाए हुए हैं. कहीं पे उनका सिर्फ first name है, कहीं पे उनका first name, last name और maiden name तीनों है और कहीं पे सिर्फ उनका last name है. So they rejected my Tatkal application and put me under police verification. Obviously, मेरा passport police verification में काफी टाइम तक अटका रहा. मैं 3-4 बार पुलिस स्टेशन गई, मैंने जुगाड़ लगाने की कोशिश की, but nothing worked. And so for 40 days I did not have a passport क्योंकि मेरा पुराने वाला पासपोर्ट रद्द कर दिया गया था और मेरा नया वाला पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन से दिखाई नहीं रहा था. But then I finally got my passport and applied for my US visa. And it's safe to say कि भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं. I got my US visa.